दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप भी पैसा बनाना चाहते हैं तो ये मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं या फिर आप इंट्राडे करते हैं तो अगर आपका पैसा अगर और ग्रो करना या फिर मान लीजिए कि अगर आपका पैसा नहीं बन पा रहा है तो उसकी ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आपको और जो है ज़्यादा फ़ायदा हो और स्टॉक मार्केट में आप पैसा बना सकें। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, अगर आप इंट्राडे करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप कैंडल की साइकोलॉजी को समझिए और लेवल समझिए। लेवल मतलब पिछले दिन का हाई और लो, वो आप समझिए। और उसके साथ ही साथ में आप मार्केट कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है, गैप अप ओपनिंग हो रहा है, गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, साइडवेज ओपनिंग हो रहा है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और मार्केट में ख़ास तौर से दोस्तों कभी कभी ये होता है कि वर्ल्ड की न्यूज़ का इफ़ेक्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम में मार्केट दो ही सिनेरियो पे चलता है, या तो मार्केट अप चलेगा या तो मार्केट डाउन चलेगा, अदरवाइज या तो मार्केट साइडवेज चलेगा। अगर मान लीजिए मार्केट हायर एंड हाई पैटर्न को बना रहा है, ठीक है, हायर एंड हाई पैटर्न को बना रहा है तो उसमें जो है दोस्तों आपका मार्केट और बुलिश है, ठीक है, और ऊपर जाना चाहता है। अगर मार्केट लोअर एंड लो बना रहा है तो मार्केट एकदम बियरिश है। तो मार्केट का ये दो पैटर्न हो गया। और उसके अलावा एक होता है साइडवेज। साइडवेज में दोस्तों बायर का ट्रेडिंग जोन नहीं होता है। साइडवेज में बायर शांति से बैठे और जो सेलर है वो अपना पैसा लगा के सेल कर सकते हैं, दोनों साइड का प्रीमियम आयरन बटरफ्लाई बना के, उसमें जो है आपका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में आप पैसा बनाइए और उसमें जो है आप काफ़ी धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, उसमें सीखिए, आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा कह सकते हैं कि एक व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है कि अगर आप मार्केट में बाइंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ पैसा इकट्ठा करके मतलब समथिंग 2 लाख से 3 लाख तक आप सेलिंग चालू करिए। सेलिंग में दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो मैनेज हो जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन फिर भी आपको कुछ पोजीशन को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप हेजिंग कर रहे हैं या फिर नेकेड सेलिंग कर रहे हैं या फिर डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी पोजीशन अगर माइनस में ज़्यादा जा रही है तो आप अपनी पोजीशन को कट करके वहाँ पे उसको सही पोजीशन में उसको लाइए। तो वो चीज़ जो है आप सीख लीजिए। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, मिल जाएंगे, नहीं तो मैं भी किसी दिन आपको बताऊंगा कि सेलिंग करने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप बाइंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर बाइंग से पैसा नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों, तो आप सिंपल है दोस्तों, आप पैसा इकट्ठा करिए और सेलिंग में आ जाइए। सेलिंग में आप इंट्राडे करिए, ओवरनाइट पोजीशन ले जाने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आजकल का ऐसा माहौल है कि कब कहाँ पे बम फूट जाए। तो जो है आप अगर ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हैं तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए मार्केट का डायरेक्शन समझिए और आप सेलिंग जो है चालू करना, उसमें काम काज करना चालू कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, बाइंग नहीं कर पा रहे हैं तो सेलिंग करिए। और सेलिंग नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, आपके पास उतना फंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, अगर आपके पास 2 लाख 3 लाख, तो आप जो है इंट्राडे करिए। इंट्राडे में मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग ये दोस्तों कि जो भी स्टॉक टॉप 52 वीक हाई या फिर 52 वीक लो चल रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जिस भी स्टॉक में इंट्राडे में अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दे रहा है डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे, तो आप वीकली चार्ट पे जो है उसको एनालाइज करके अगर विथ वॉल्यूम के साथ में उसने ब्रेकआउट दिया है दोस्तों, तो आप उसमें जो है अपनी पोजीशन को 1 सप्ताह 15 दिन के लिए बना सकते हैं। और उसमें जो है आपको 10% 20% का ROI अगर मिल जाए तो निकल जाइए, ज़्यादा लालच मत करिए, मैं यही कहूँगा। और आप जो है टारगेट छोटा रखिए, बड़ा टारगेट मत रखिए। छोटा टारगेट रखेंगे तो आपको जल्दी अचीव हो पाएगा। तो दोस्तों आप अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उसमें जो है सेलिंग की पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, कम कैपिटल है, तो आप इंट्राडे में दोस्तों आप मार्जिन लेके खेल सकते हैं। एक तरीका ये भी होता है, लेकिन उसमें भी आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना आना चाहिए, नहीं तो जो है आपका लॉस उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आप जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और मार्केट से पैसा अभी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप जो है या तो ऑप्शन सेलिंग करिए या फिर इंट्राडे करिए, स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब मेरा ये कहना है आप 15 दिन या फिर 1 महीने के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग करिए। जिस भी स्टॉक में अच्छा वैल्यूम आया हुआ है उसमें आप
विदाउट लेवरेज, विदाउट मार्जिन लिए आप जो है उसमें ट्रेड बनाइए और अपनी पोजीशन को आगे, अगर आपको प्रॉफिट चल रहा है तो एसएल लगा के ऊपर ट्रेल करते चलिए। और अगर 1:1 का 1:10 का ऐसा आप रेशियो लगा के चल सकते हैं। अगर आपका 2% का लॉस हो तो आप उस सौदे से काट दीजिए, और अगर आपका उसमें प्रॉफिट दिख रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, जिससे कि जब कभी भी आपका लॉस नीचे जाए मार्केट तो आपका लॉस नहीं हो। तो ये एक तरीका है मार्केट में पैसा कमाने का, सिंपल। दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, एक बिगिनर हैं, नए हैं, और मार्केट में पैसा अभी तक आप नहीं बना पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप जो है पहले सीखिए, चार्ट्स को रीड करना सीखिए दोस्तों, चार्ट को फील करिए, चार्ट के कैंडल की साइकोलॉजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, ठीक है, ट्रेंड लाइन सीखना, फिबोनाची कैसा होता है, सारी चीज़ें आप जो है सीखिए। मार्केट को डेली कम से कम दोस्तों आप 1 से 2 घंटे बैठ के चार्ट का एनालिसिस करिए कि चार्ट कैसे बिहेव करता है, चार्ट का व्यवहार कैसा है, चार्ट जो है कैसे ब्रेकआउट देता है या फिर फेक ब्रेकआउट देता है, रियल ब्रेकआउट क्या होता है। अगर वॉल्यूम के साथ में आया हुआ है तो वो रियल ब्रेकआउट होता है, अगर विदाउट वॉल्यूम आया हुआ है दोस्तों तो वो फेक ब्रेकआउट भी होता है। और आप जो है रीटेस्ट का वेट करके तब ट्रेडिंग करते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट होकर कैंडल ऊपर हायर एंड हाई बना रही है तो आप वहाँ पे ट्रेड करते हैं। उस चीज़ को आप पहचानिए, उसको फील करिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। वरना यहाँ पे पैसा बनाना बहुत कठिन है। हाँ, पैसा गंवाना यहाँ पे बहुत आसान है। आप कितना भी पैसा लेके आएंगे, मार्केट आपका पूरा पैसा यहाँ पे ख़त्म कर देगा। जो है आप पैसा यहाँ पे बनाने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। और कम से कम मिनिमम आपको इस फील्ड में 2 से 3 साल एकदम मतलब मन लगा के आपको इसमें ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा, और जिससे कि आपको इसमें और मास्टर हो सकें। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों ऐसा नहीं है आप नहीं पैसा बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, चार्ट को फील करना पड़ेगा, चार्ट का गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज मार्केट में क्या करें, और हमें ट्रेड कब बनाना है। हमें मॉर्निंग में हम ट्रेड अच्छा कर लेते हैं, या फिर इवनिंग में ट्रेड अच्छा कर लेते हैं, या फिर वेट करते हैं। और पेशेंस होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने करेक्टर को नहीं पहचान पा रहे हैं, मतलब अगर आप बाइंग नहीं कर पा रहे हैं और आप डर जाते हैं, तो आप सेलिंग करिए दोस्तों। सेलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, आपका उसमें रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाता है और आप अच्छे से उसमें पैसा बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें पैसा नहीं बनता है, आपका उसमें लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसमें भी लॉस होता है, लेकिन उसमें चांसेस ज़्यादा लॉस के नहीं रहते हैं। तो मेरा यही कहना है दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो या तो आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, आपका बहुत मिनिमम रिस्क रहेगा, रिस्क उसमें भी रहता है लेकिन मिनिमम रिस्क रहता है। और अगर आप थोड़ा और अच्छे से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप जो है ऑप्शन सेलिंग करिए, नहीं तो ऑप्शन बाइंग करिए। ऑप्शन बाइंग दोस्तों वैसे बहुत ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन जितना उसमें रिस्क रहता है उतना उसमें रिवॉर्ड भी मिलता है। लेकिन आपको टाइमिंग का खेला है, सही टाइम पे एंट्री और एग्ज़िट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग करना बंद करके आप ऑप्शन सेलिंग में उतर जाइए। सेलिंग में आपको थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, लेकिन हफ्ते में अगर आपको 5%, 10% या फिर 2% का भी अगर आपको रिटर्न अपनी कैपिटल पे मिल रहा है तो बहुत है दोस्तों। सोचिए अगर एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं और 4 सप्ताह में अगर आपने 2% का ROI निकाला तो पूरे महीने में होता है 8%। अपनी कैपिटल को आपने 8% से अगर आप ग्रो करेंगे तो पूरे टोटल 12 महीने में आप कंपाउंडिंग करिए, 12×8 = 96% का रिटर्न दोस्तों एक साल में कहाँ मिलेगा। अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के साथ में अगर आप सेलिंग करेंगे तो आप जो है आपका कैपिटल बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में सीखिए, लर्निंग करिए और फिर जो है इसमें आगे बढ़िए और अच्छा कामकाज करिए, मैं यही चाहता हूँ। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। हम आपको अभी आगे आने वाले टाइम में हम दोस्तों साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है उस पर मेरा मेन फोकस रहता है, क्योंकि सारा खेला ही दोस्तों साइकोलॉजी का है। अगर आप मार्केट में आए हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपकी साइकोलॉजी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। बिना साइकोलॉजी अच्छी हुए आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। हाँ, अगर तुक्का लग गया तो आप कुछ दिन तक पैसा बना सकते हैं, लेकिन बिना सीखे, बिना पढ़े, बिना चार्ट को फील किए, बिना एक साइकोलॉजी बनाए आप मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते दोस्तों, नहीं बना सकते हैं।
कुछ दिन तक बना सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको लगातार कंटिन्यू आप नहीं बना सकते हैं। तो जो लगातार प्रॉफिट अगर आपको करना है मार्केट से, तो आपको दोस्तों सीखना ही पड़ेगा। सीखने के सिवा और कोई इसमें चारा नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए जो है आप चार्ट को रीड करिए। 100 डेज क्या कहते हैं 200 डेज के दिन के चार्ट कैसे बिहेव करते हैं, आप पूरा चार्ट को लगातार घंटे घंटे भर बैठ के देखिए, सीखिए और पढ़ते रहिए। तो दोस्तों हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। और अगर हमारा ये थोड़ा बहुत नॉलेज जो मैं आपको शेयर करता हूँ अच्छा लगता है, तो हमें दोस्तों लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हम आपको धीरे धीरे जो है इससे ही स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बताते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।